नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे टर्किश रोटी। दिखती रोटी जैसी है पर अंदर से एकदम ब्रेड जैसा सॉफ्ट नरम मुलायम रहता है और खाने में बहुत मजेदार लगता है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई ईस्ट को एक्टिव कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आधा कप गुनगुना पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शक्कर और 2 पिंच के करीब नमक डालेंगे और इसको थोड़ा मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक के रख देंगे पॉलीथीन लगा के 10 मिनट तक, ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। और ये देखिए, ये झाग जैसा हुआ है ना, तो यानी कि हमारा ईस्ट बढ़िया है। अगर ऐसा आपका झाग ना बने तो आगे का प्रोसेस ना करें, नहीं तो आटा आपका फूल के नहीं आएगा। और ये हमने 2.5 कप मैदा लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। और आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं, दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। और अब हम ये ड्राई ईस्ट डाल देंगे इसमें, जो हमने फर्मेंट किया था। और हमने आधा कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब देखिए, ऐसे ही मसलते जाएंगे, अच्छे से गूंथते जाएंगे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा हाथों में तेल लगाते हुए अच्छे से मसल के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा हाथ में चिपकता है तो बार बार हाथों में तेल लगा के और इसको बढ़िया से मसल लें। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो उसके जगह पे आप 4 चम्मच दही डालें और उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालें और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। उसमें डाल के अच्छे से मिला के और आटा लगा लें। और आपका फर्मेंट थोड़ा कम होगा लेकिन अच्छा बनेगा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। और देखिए, ऐसे हम अंदर आटे को करते हुए गोल लोई बना लेंगे। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। और देखिए, 2 चम्मच हमारा दूध बचा है, हमने आधा कप लिया था। और ये देखिए, हमारा 1 घंटा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा से फूल के आया है। और अब हम थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के और इसको इकट्ठा कर लेंगे। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल के मिला लेंगे। थोड़ा हाथों में चिपकता है, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और बढ़िया से फिर हम इकट्ठा कर लेंगे इसको। अब देखिए, हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं रोटी बनाने। थोड़ा सा लोई लेंगे और ऐसे अंदर से मोड़ते हुए हम लोई बनाएंगे। और ऐसे ही हम 6-7 लोई बना के रख लेते हैं। ये देखिए, हमने लोई बना लिया है। अब हम रोटी बेलेंगे। थोड़ा सा हमने सूखा आटा लिया है और सूखा आटा लोई में लगाएंगे और ऐसे दबाएंगे, दबा के थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर हाथों से ऐसे बड़ा करेंगे। और फिर चकले पे थोड़ा सा आटा लगा के और अब हम रोटी बेल लेंगे। और थोड़ा सा हमें हल्का सा मोटा ही रखना है, ये थोड़ा मोटा ही रहता है तो अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला ना करें। और ये देखिए, हमने इतना मोटा रखा है और बेल के प्लेट पे रख लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं गैस के पास। अब हम गैस पे तवा रखेंगे और तवा को थोड़ा सा गर्म होने देंगे हल्की आंच पे। अभी हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम ये रोटी डाल देंगे और थोड़ा सा सिकने देंगे। और देखिए, हमारा सिक गया। अब हम इसको पलट देंगे और हल्की आंच पे ही धीरे धीरे पकाएंगे। और ये देखिए, ऐसा थोड़ा सा कपड़े से दबाते हुए हम इसको फुला लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा फुला हुआ है। इसको हल्की आंच पे धीरे धीरे अच्छे से सेके तो अच्छा बनता है, बढ़िया से खिलता है। और ये देखिए कितना अच्छा से फूल के आया है। आप देख सकते हैं, ऐसे उठा के दिखाएंगे कितना बढ़िया से फूला है। हम देखिए थोड़ा ऐसे बटर लगा लेंगे, ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी टर्किश ब्रेड रोटी तैयार है। देख रहे हैं कितना आसान है बनाने में। हमने इसके ऊपर बटर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा धनिया लगाया है। आप चाहें तो सिर्फ बटर भी लगा सकते हैं या फिर घी भी लगा सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। और देखिए कितना नरम मुलायम बना हुआ है, ऐसे दबा के दिखाएंगे।
और देखिए अंदर से एकदम ब्रेड की तरह जालीदार एकदम बढ़िया बना हुआ है। आप इसको पनीर की सब्जी या फिर दम आलू या फिर जो सब्जी आपको पसंद है उसके साथ खाइए, बहुत मस्त लगता है। तो आप भी इस टर्किश ब्रेड रोटी को बनाएं और हमें कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।